107 के तहत जो अरेस्ट किया जाता है वो तो बहुत ही मामूली बात है। और मैं आपको एक चीज और बताऊं, सीआरपीसी 107 की बात थी ना शायद, तो उसमें पुलिस को अरेस्ट करने का कोई पावर ही नहीं है। वो ज्यादा से ज्यादा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट कर सकते हैं कि भाई ये अगर इनको जमानत नहीं ली जाएगी, अगर इनके बेल नहीं लिए जाएंगे तो इससे पब्लिक में सुलह शांति का भंग हो सकता है। और इतनी सी छोटी सी बात को मन पे इतना लेके मैं जीवदया का काम नहीं करूंगा, ये तो लेकिन इसमें गलती किसकी? निर्दोष जीवों की तो कोई गलती नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ कि निर्दोष जीवों की तो कोई गलती नहीं है। और अगर ये काम करने निकलते हैं तो ये तो तैयारी रखनी पड़ेगी कि मर्डर भी हो सकता है, लूट का केस भी बन सकता है, कोई मर गया तो 302 भी लग सकता है। देखो लास्ट में हम एक ही बात कहेंगे कि भाई संतोष तुम आगे बढ़ो, हम धन्यवाद। हाँ बैठो आए तो मौका देंगे। ठीक है, ठीक है कि ये पारस आपके लिए केस लड़ने के लिए वकील तैयार है। ये महाराज साहब की प्रेरणा से ये काम हुआ है और इन लोगों ने सपोर्ट दिया, इन लोगों ने यहाँ पे काम किया है। और जिन लोगों के नाम लिखे हुए थे वो तो न तो धानेरा आए थे, न उन्होंने 1 रुपये का योगदान दिया था और नहीं हमको प्रेरणा दी थी काम करने की। और फिर ये न्यूज सुने, फिर वो दूसरे रखेवाल न्यूज में भी आए और फिर उन्होंने सच्ची घटना की लोगों को जानकारी दी। धन्यवाद। ये भूमि आज मटन एक्सपोर्ट में दुनिया में 3रे स्थान पर है। शायद हम सोच नहीं सकते थे कि जहां बिरबल बादशाह के राज में हमारे जैन संत जाके उनको प्रतिबोध करके कत्ल खाने कम कराते थे, तो आज ये परिस्थिति हमारी आई क्यों? महाराष्ट्र मध्ये पवित्र भूमीवर मी हार्दिक हुंडिया मुंबई मध्ये पवित्र भूमीवर हार्दिक स्वागत करतो, मनपासून हार्दिक स्वागत करतो। आज मेरे सामने 75 जीवदया प्रेमी नहीं लेकिन 75 लाख जीवदया प्रेमी बैठे हैं। वो आज ये विषय पे चर्चा करते हैं। सर्वसाधारण भाई बहन ने जयनेन्द्र फर्स्ट ऑफ સૌપ્રથમ તો હાર્દિકભાઈ હુંડિયા અને આઈજા ફેમિલીનો હું આભાર વ્યક્ત કરું છું કે એમણે મને આજે અહીંયા આમંત્રણ આપ્યું। અહીંયા બહુ બધા મોટા માણસો બેઠેલા છે, ફર્સ્ટ ટાઈમ તો સાંભળી રહી છું આવું। સો મેં તો એમની સામે કાંઈ નથી કર્યું એવું આજે ફીલ થઈ રહ્યું છે। ધર્મેન્દ્રભાઈને સાંભળ્યા, મોટાભાઈને સાંભળ્યા। સો મારી સ્ટોરી તો કાંઈ નથી, જસ્ટ નાનું એક એક્શન છે, એ પોતાની જ જીવદયા માટે હતું આઈ કેન સે। તો સૌપ્રથમ તો મહાવીર સ્વામીનો આપણો જે એક ઉદ્દેશ્ય છે, એમનો સિદ્ધાંત છે અહિંસા પરમો ધર્મ, જીવો અને જીવવા દો। સો બસ એ જ પાઠશાળામાં વર્ષોથી શીખેલા હતા, આપણા ફેમિલીમાં મા બાપથી શીખેલા હતા। સો એ જ વસ્તુ ઘોડાયા કરતું હતું। સો જ્યારે મને 5 વાગે સવારે ખબર પડી, सुबह में 5 बजे मुझे पता चला तो अच्छा नहीं लग रहा था अंदर से कि कुछ गलत होने जा रहा है। हमारे ही नियर बाय में 150 अबोर जीवों को ऐसे मारा जाने वाला है। तो बिल्डिंग में जितने थे और जितने भी आजू बाजू में नियर बाय में थे उन सबको इन्फॉर्म किया। सबने अपने अपने तरफ से ट्राई किया। जैसे भाई ने बोला बहुत ही दिक्कतें आ रही है, तो उसी तरह हमारे भी इतने सारे दिक्कतें आ रही थी। तो हर एक जन ट्राई कर रहा था लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। तो पुलिस केस भी किया। मेरे हस्बैंड लाइक 2-2 और उनके मित्र लोग और बिल्डिंग वाले भी 2-2, 3-3 बजे तक पुलिस स्टेशन में थे, लेकिन कोई प्रॉपर लाइक हाथ नहीं आ रहा था। पॉलिटिशियंस भी आ रहे थे, आश्वासन दे रहे थे, हर एक चीज हो रहा था, लेकिन ऐसे ही टाइम जा रहा था तो समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। सो हस्बैंड से बात किया, फैमिली से बात किया कि अपने सामने इतना 150 जीवों का होना वो एक ठीक बात नहीं है करके।
सो हस्बैंड ने बोला कि चलो लीगली जाते हैं करके। सो उन्होंने तन मन धन से पूरा सपोर्ट किया और हमारी लाइफ एकदम सीधी सादी, न कभी पुलिस स्टेशन गए हैं, न कभी कोर्ट देखा है, न कभी कोई लॉयर से मिले हैं। सो सोचा किससे बात करें, क्या करें। 2-3 लॉयर से मिले। सो उन्होंने बोला कि इतना कम टाइम फ्रेम बचा है कि जिसकी वजह से ये स्टे लाना पॉसिबल ही नहीं है। सिर्फ एकदम याद आया कि हमारे एक मित्र सर्कल में है राजेश भाई बंजारा, उनका बेटा जश बंजारा है। सो दोनों से बात किया, पूरी स्टोरी बताई। उन्होंने बोला अपेक्षा अबोल जीवों का काम है, सो डेफिनेटली अपन वर्क करेंगे और आई एम 100% ट्राई करूंगा कि इसमें अपन सफलता ले सके। सो उसके बाद उन्होंने हाफ एन आवर में सब पेपर वर्क रेडी किया एंड पिटीशन फाइल की। जस्ट हाफ एन आवर बचा था। सो इन दैट ये सब करना बहुत मुश्किल था। देन इवन ही डिड ऑल दैट थिंग्स। कोर्ट का टाइम 5-6 बजे खत्म हो जाता है। कोर्ट खत्म हो गई। अभी क्या करें? कल सुबह में बकरी ईद है, आज 5-6 बज गया। हमारा कोई देश मटन एक्सपोर्ट पे तीसरे स्थान पर है। भगवान राम, महावीर, कृष्ण का ये देश, और ये देश के अंदर जब तीसरे स्थान पे मटन एक्सपोर्ट में जाता है तो बहुत बड़ा चिंता का विषय है। देश के कोने कोने से आए जीवदया प्रेमियों ने अपनी बात रखी और जिस तरह से अबोल जीवों को जो तकलीफ भगवान महावीर, राम, कृष्ण के देश में हो रही है वो अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी की एक ही आवाज़ है, एक ही शंखनाद निकला है आज कि हमको अबोल जीवों के लिए कुछ करना है और हम सब मिलके अबोल जीवों के लिए जितना हो सके इतना कार्य करेंगे। आज एक लोक जागृति का कार्यक्रम था। देश के कोने कोने से जीव दया प्रेमी आए, उनके विचार रखे। उनके विचार सुन के हमको ऐसा लगा कि नहीं, अब सब बंद करना चाहिए। जो भी करना है अबोल जीवों के लिए करना चाहिए। अबोल जीवों की हम रक्षा करेंगे तो हमारी रक्षा अपने आप हो जाएगी। आज का ये कार्यक्रम शायद मैं कहूँगा मेरी लाइफ का सबसे सुपर सुंदर कार्यक्रम है। और जिस तरह से देश के लोगों ने जो साथ दिया, आज हम चाहते हैं कि ये जीवदया के अनमोल कार्यों की जागृति लोगों के अंदर आए। आज ऐसी परिस्थिति है कि देश के अंदर आकाश फटा है, कारी कहाँ लगाएंगे, लेकिन हम लोग हिम्मत हारने वाले लोग नहीं है। जहाँ जहाँ से लोग आए हैं सबने एक ही आवाज़ का शंखनाद किया है कि अबोल जीवों के लिए हम कुछ करेंगे। और करने की जो हमारी एक अंदर की खुमारी है वो भी हम बाहर लाएंगे। और देश को यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी हो, राजनाथ सिंह जी हो, अमित शाह हो, योगी जी हो, नितिन गडकरी जी हो, देवेंद्र फडणवीस जी हो, हम उनसे भी विनती करेंगे आपके राज्य में देश मटन एक्सपोर्ट में जो तीसरे स्थान पे है वो 0 स्थान पे आना चाहिए। और ये काम ये लोग अवश्य कर सकते और हमारी विनती उनके तक भी हम पहुंचाएंगे। और जल्दी से जल्दी हमारा देश जो तीसरे स्थान पे है वो 0 स्थान पे आए, ऐसी हमारी आज की ये मांग है और हम लोग मिलके काम करेंगे। नहीं, देखो, सब लोगों ने एक ही मांग की कि जो अबोल जीवों की हत्याएं होती है वो रुकनी चाहिए। आज मुंबई के अंदर सबसे बड़ी समस्या है जो कबूतर की है। कबूतर को हम लोग राष्ट्रदूत, शांति का प्रतीक कहते हैं और उनको जो जिस तरह से कबूतर खाने बंद करने की बात है, गुजरात के अंदर धर्मेंद्र फोफाणी नाम के एक वकील ने पूरे गुजरात के तमाम इलीगली कत्ल खाने बंद करने का आदेश लेके आए। वो भी बोले, भाई भाविन गठानी को जो जीवदया के कार्यों में तकलीफ पड़ती उन्होंने बताई। 6000 काचबा को बचाने वाले पारस सोनी ने उन्होंने भी अपनी बात बताई, स्नेहा विसारिया ने बताई, अपेक्षा शाह ने बताई। तो जैसे जैसे जीवदया प्रेमियों, भाई महावीर सीसीमाल जब रोड के ऊपर जीवदया के कार्यों के लिए जाता उनको क्या तकलीफ पड़ती, ये सभी तकलीफों का निवारण सरकार करे और अबोल जीवों को साथ दे, यही हमारी सबसे बड़ी मांग है। मैसेज यही देना चाहेंगे कि अबोल जीवों की रक्षा करो, अपनी रक्षा अपने आप हो जाएगी। धन्यवाद।